हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मजे में होंगे। तो आइए बच्चों, आज के अध्याय में हम विस्मयादि बोधक के बारे में जान लेते हैं। तो विस्मयादि बोधक को जानने के लिए चित्र के साथ साथ वाक्य भी देख लेते हैं। तो वाक्य क्या है? हे भगवान, हमारी रक्षा करना। हाय, मेरी गाय मर गई। बाप रे बाप, इतना बड़ा सांप। सावधान, आगे रास्ता खराब है। तो बच्चों, इन वाक्यों में जो शब्द आए जैसे हे भगवान, हाय, बाप रे बाप तथा सावधान, ये भय, दुख, आश्चर्य, वो चैतन्यता के भाव प्रकट कर रहे हैं। ये सभी विस्मयादि बोधक अवयव है। इसके पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है, अवश्य लगाना होता है ये वाला चिन्ह, ऊपर डंडा नीचे बिंदु। तो इस प्रकार ऐसे अवयव शब्द जो विस्मय, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, भय, लज्जा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादि बोधक अवयव कहते हैं। अब इसमें विशेष बात है जानने वाली, वो जान लेते हैं। जैसे कि विस्मयादि बोधक अवयवों पर लिंग, वचन और काल के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विस्मयादि बोधक अवयव प्रायः वाक्य के प्रारंभ में प्रयुक्त किए जाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव वाक्य के अन्य शब्दों के साथ कोई संबंध नहीं रखते। यह तो किसी विशेष परिस्थिति में अनायास ही मुख से निकल जाते हैं। तो मन के विभिन्न भावों को प्रकट करने वाले आइए कुछ विस्मयादि बोधक अवयव जान लेते हैं। तो पहला है अहर्ष बोधक। इसमें आने वाले शब्द होते हैं जैसे बहुत अच्छा, वाह, धन्य, आहा। दूसरा शोक बोधक, इसके शब्द होते हैं त्राही त्राही, उफ, हाय, आह। विस्मयादि बोधक, इसके शब्द हैं सच, क्या, हैं, बाप रे बाप। चौथा है घृणा बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं थू, छी छी, थत, धिक। पांचवा है प्रशंसा बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं शाबाश, अति सुंदर, वाह वाह, बहुत खूब। और छठा है क्रोध बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं अरे, चुप, अबे, धत। सातवां है चेतावनी बोधक, इसके आने वाले शब्द हैं सावधान, खबरदार, होशियार, बचो। और आठवां है स्वीकृति बोधक, इसमें आते हैं शब्द जी हाँ, अच्छा, ठीक, हाँ हाँ। और नौवां है संबोधन बोधक, इसमें आने वाले शब्द हैं अरे, ओ, सुनते हो, अजी। और 10वां आशीर्वाद बोधक, इसमें जो शब्द आते हैं वो है जीते रहो, सौभाग्यवती हो, दीर्घायु हो, चिरंजीवी हो। तो बच्चों, देखा कितना आसान है विस्मयादि बोधकों शब्दों को पढ़ना, समझना और उनको अमल में लाना। आइए एक बार आपके अभ्यास के लिए ये अध्याय दोहरा लेते हैं। तो बच्चों, ऐसे अवयव शब्द जो विस्मय, हर्ष, भय, ग्लानि, लज्जा, शोक, घृणा आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव यानी शब्दों के पश्चात विस्मयादि बोधक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। और विस्मयादि बोधक अवयवों पर लिंग, वचन और काल के परिवर्तन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको विस्मयादि बोधक शब्द समझ आ गए होंगे और अब आप समझ गए होंगे कि इन शब्दों का प्रयोग तो आप रोजमर्रा में करते ही रहते हैं। तो करिए, जी भर के करिए इनका प्रयोग और जान लीजिए विस्मयादि बोधक शब्द हैं और इनको लिखने का प्रयास कीजिए। अब इसका अभ्यास करें आप स्वयं कीजिए।